इंडियन आईटी कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इस फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर इंडियन आईटी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा नहीं था। इंडस्ट्री लार्ज स्केल फायरिंग्स, डिलेड वेज हाइक और गिरते रेवेन्यूज से डील कर रही थी। निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन सेकंड क्वार्टर इंडस्ट्री के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहा है। मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट्स पॉजिटिव थे। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी जुलाई 2024 के बाद से अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा है। लेकिन अगर डिटेल में देखें तो इंडिया के आईटी इंडस्ट्री में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही रहा है, लेकिन कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस दूसरे कंपनीज से बहुत ज्यादा अच्छा था। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के कुछ सबसे बड़े आईटी कंपनीज पे फोकस करेंगे, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। सबसे पहले हम इन कंपनीज का रिबाउंड देखेंगे, फिर हम इन कंपनीज के एआई अडॉप्शन का स्टेटस भी देखेंगे। हम इन कंपनीज के यूएस पॉलिसीज के अगेंस्ट लिए स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम इन कंपनीज के हायरिंग और वेज ट्रेंड्स भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन आईटी कंपनीज का करंट कमबैक समझते हैं। देखो दोस्तों, पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंडियन आईटी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा था। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में कई कंपनीज ने अपने बिजनेस में लगातार डिक्लाइन देखा। ऐसा फाइनेंशियल ईयर 21 के बाद पहली बार हुआ। एनालिस्ट्स लगातार हर क्वार्टर इंडियन आईटी कंपनीज से अपने एक्सपेक्टेशंस कम कर रहे थे और फिर आईटी फर्म्स उन एक्सपेक्टेशंस से भी वीक परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में इन कंपनीज ने कंपैरेटिवली काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे इन्फोसिस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर से 2.2% बढ़ा और 44,490 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 21% पे स्टेडी रहा और नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से 6.5% बढ़ के 7,364 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। टिपिकली साल का सेकेंड हाफ इन्फोसिस के लिए थोड़ा स्लो होता है, फिर भी कंपनी ने अपने ईयर एंड तक के रेवेन्यू ग्रोथ के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई हैं। फिर आता है टीसीएस। फाइनेंशियल ईयर 26 का फर्स्ट क्वार्टर कंपनी का पैंडेमिक के बाद से सबसे बुरा फर्स्ट क्वार्टर था, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेशंस में रिकवरी आई है। फर्स्ट क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू 0.8% बढ़ा और 65,799 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का नेट प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर से 1.1% बढ़ा और 12,760 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू अभी भी तब से कम ही है। लास्ट 12 महीनों में टीसीएस का बिजनेस ओवरऑल श्रिंक हुआ है। एचसीएल टेक ने एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिकॉर्ड किया। कंपनी का रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर से 5.2% बढ़ा और 31,942 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,235 करोड़ रुपीस था। ये फर्स्ट क्वार्टर से 10.2% बढ़ा था, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फ्लैट है। लेकिन कंपनी के नंबर्स में ये ग्रोथ तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंपनी अब अपने एआई प्रोजेक्ट से भी रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है और यही है हमारा अगला सेगमेंट, एआई अडॉप्शन। पिछले साल भर ऑलमोस्ट हर आईटी कंपनी एआई के बारे में बहुत एक्साइटेड रही है, लेकिन रियलिटी काफी अलग थी। ज्यादातर कंपनीज पायलट डेमोज में ही फंसे हुए थे और इनके पास कोई क्लियर रेवेन्यू पाथ भी नहीं था। लेकिन इस क्वार्टर कुछ फर्म्स ने स्ट्रॉन्ग एआई अडॉप्शन दिखाया है। इंडियन आईटी कंपनीज दो तरीकों से एआई को अप्रोच कर रही है। पहला, ये एआई के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं और दूसरा, ये एआई का यूज करके क्लाइंट आउटकम्स एक्सटर्नली इंप्रूव कर रहे हैं। इन्फोसिस और टीसीएस पहले तरीके पे फोकस करते हैं। वो एआई का यूज करके वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन्फोसिस ने अपने इंटरनल एआई इनिशिएटिव प्रोजेक्ट मैक्सिमस को मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए क्रेडिट दिया। टीसीएस ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनल एआई हैकाथॉन लॉन्च किया है, लेकिन ये ज्यादातर छोटे एफिशिएंसीज होते हैं जिनका रेवेन्यूज या मार्जिन्स पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। असली फायदा है एआई एनेबल्ड सर्विसेज के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर पाना, और एचसीएल टेक ने इस डायरेक्शन में पहला बड़ा स्टेप ले लिया है। कंपनी ने $100 मिलियन या लगभग 882 करोड़ रुपीस का एडवांस्ड एआई रेवेन्यू अनाउंस किया है। ये कंपनी के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये इसके टोटल क्वार्टरली रेवेन्यू के 3% से भी कम है, लेकिन कंपनी कम से कम एआई से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये एक साइन है कि एआई प्रोडक्ट्स फाइनली एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। और एडवांस्ड एआई का मतलब क्या है? मतलब एचसीएल टेक ने अपने खुद के कस्टमाइज्ड एआई प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो ये अपने क्लाइंट्स के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये नए एसेट्स में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री के ट्रेडिशनल एसेट लाइट मॉडल से एक अलग डायरेक्शन है। ये प्रोडक्ट्स कंपनी के करंट पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा है। इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स की तरह ही एचसीएल टेक का बिजनेस भी आईटी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा वर्कफोर्स एम्प्लॉय करने पे रिलाय करता है। लेकिन कंपनी के एआई प्रोडक्ट्स एक टर्निंग पॉइंट हैं। ये ऐसे डील से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जहां मैन पावर की जगह एआई उनका मेन ऑफरिंग है। एचसीएल ने इन प्रोडक्ट से आने वाले डील्स भी डिस्कस किए हैं। ये सारे इंटरेस्टिंग डील्स हैं।
जैसे ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ काम करना, रियल टाइम बोर्ड कंजेशन डिटेक्ट करने का तरीका बनाना और यूएस एरोस्पेस मेजर के साथ प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना। लेकिन सिर्फ HCL का ही एआई स्पेस में प्रेजेंस नहीं है, TCS ने भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। TCS इंडिया में 1 गीगावाट डेटा सेंटर इंस्टॉल करने के लिए $6.5 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। ये TCS के ट्रेडिशनल एसेट लाइट मॉडल से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। कंपनी ने 50% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन किया है, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट्स के कारण ये नंबर चेंज हो सकता है। और TCS ऐसा क्यों कर रहा है? ये एक डिफेंसिव प्ले हो सकता है। TCS AWS और Azure के साथ compete करते हुए अपने क्लाइंट्स को बेटर AI क्लाउड ऑप्शंस देना चाहता है, या ये एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। AI मोनेटाइजेशन में अभी भी टाइम है, लेकिन इंडिया में डेटा सेंटर्स एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुके हैं। AI के डेवलपमेंट में डेटा सेंटर्स का भी एक बड़ा रोल होगा और TCS डेटा सेंटर्स में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो थे कंपनी के डोमेस्टिक और इंटरनल ऑपरेशंस। इनके अलावा इंडियन IT इंडस्ट्री यूएस के टैरिफ और वीजा पॉलिसी से भी डील कर रहा है। रिपोर्ट्स और ऑपरेशंस के हिसाब से इंडस्ट्री इन पॉलिसीज से काफी अच्छे से ही डील कर रहा है। हमने रिसेंटली इंडियन IT के H1B वीजा पे अपने ऑफशोर ऑन-साइट मॉडल के लिए डिपेंडेंस पे एक वीडियो भी बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। हमने इस वीडियो में इस वीजा का फी $5,000 से $100,000 तक बढ़ना और इसका इंडियन IT इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट भी कवर किया था। इस वीडियो में हमने कहा था कि इन पॉलिसीज का इंडियन IT कंपनीज पे कम इम्पैक्ट होगा, और ऐसा हुआ भी। इंडियन IT कंपनीज H1B वीजा पे अपना डिपेंडेंस कई सालों से कम कर रही हैं। वो इसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर रही हैं, जैसे ऑफशोर ऑन-साइट रेशियो शिफ्ट करना, यूएस में लोकल हायरिंग बढ़ाना और अपना बिजनेस यूएस के बाहर डाइवर्सिफाई करना। इन सारे स्ट्रैटेजीज के कारण कंपनीज को फायदा हुआ है। इन नए पॉलिसीज के कारण कंपनीज के सेकंड क्वार्टर परफॉर्मेंस में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ज्यादातर बड़ी कंपनीज अपने इंडियन बेस्ड वर्कफोर्स से ही अपना मेजर रेवेन्यू कमाती हैं। कंपनीज यूएस के बाहर अपना क्लाइंट बेस बढ़ाने की कोशिश भी कर रही हैं। यूरोप और यूके इस क्वार्टर में इंडियन IT कंपनीज के लिए फायदेमंद रहे। इन्फोसिस के केस में कंपनी के यूरोप बिजनेस ने कई साल के 5+% के एनुअल ग्रोथ के बाद कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में 30% कंट्रीब्यूट किया। यूरोप TCS के रेवेन्यू में भी लगभग 33% कंट्रीब्यूट करता है और ये रीजन ईयर ऑन ईयर 5% बढ़ रहा है। HCL टेक के यूरोप बिजनेस ने फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी में 26.7% कंट्रीब्यूट किया था। इस साल ये नंबर 28.3% है। वहीं नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस का कंपनीज के ऑपरेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज के लिए इनके रेवेन्यूज फ्लैट रहे। इन्फोसिस का नॉर्थ अमेरिकन रेवेन्यू लास्ट ईयर से 1.1% गिर भी गया है। HCL टेक के केस में नॉर्थ अमेरिका से रेवेन्यू 2.3% गिरा। मतलब इंडियन IT कंपनीज यूएस से रिलेटेड बढ़ते रिस्क के लिए यूरोप को एज अ हेज यूज कर रही हैं। करंट चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। चलिए अब इंडियन IT इंडस्ट्री के हायरिंग और वेज ट्रेंड्स देखते हैं। लास्ट क्वार्टर IT वर्कर्स के लिए एक मुश्किल समय था। कई कंपनीज ने वेज हाइक्स डिले कर दिए थे, कई ने ले ऑफ्स भी किए। इन सारे अनसर्टेनिटीज के कारण IT इंडस्ट्रीज के वर्कर्स का करियर रिस्क में था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में कंडीशंस अलग थे। जैसे TCS की बात करें तो कंपनी ने अपने वर्कफोर्स के 80% लोगों को इंक्रीमेंट्स दिए। इस हाइक के बावजूद कंपनी के मार्जिन्स बढ़े, मतलब कंपनी ने अपने दूसरे कॉस्ट्स को बेटर मैनेज किया। HCL टेक ने भी कंफर्म किया कि वो नेक्स्ट क्वार्टर में वेजेस रिवाइज करेंगे। हायरिंग में भी इंप्रूवमेंट आया है। TCS के अलावा सारे मेजर फर्म्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में वर्कर्स ऐड किए हैं। इन्फोसिस ने 8,203 वर्कर्स के साथ सबसे ज्यादा एडिशंस किए। ये कंपनी का पिछले साल भर में सबसे बड़ा हायरिंग था। कंपनी और भी एम्प्लॉयज हायर करने वाली है। HCL टेक ने अपने वर्कफोर्स में 3,489 एम्प्लॉयज ऐड किए और विप्रो ने 2,260। ये हायरिंग काफी हद तक साइक्लिकल है। जो फ्रेशर्स मई और जून में ग्रेजुएट होते हैं वो यूजुअली इन कंपनीज को सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन करते हैं। लेकिन TCS ने जॉब मार्केट एंटर नहीं किया। इनफैक्ट कंपनी का हेड काउंट लगभग 20,000 एम्प्लॉइज से कम हुआ है, मतलब कंपनी के वर्कफोर्स का 3%। कुछ एम्प्लॉइज ने वॉलंटरीली कंपनी छोड़ दी, लेकिन ज्यादातर एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया गया था। TCS ने क्लेम किया कि इन ले ऑफ्स का कारण स्किल मिसमैच या रिडंडेंसीज क्लियर करना था। मतलब ऐसा हो सकता है कि TCS ने पहले ओवर हायर कर लिया हो और अब ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट कंपनीज अब अपने हायरिंग प्रोसेस के बारे में सिलेक्टिव भी हो रहे हैं। इनमें से कोई भी कंपनी मास हायर नहीं कर रही है। इन सबके हायरिंग प्रोसेसेस सिलेक्टिव हो रहे हैं और ये अपने AI, क्लाउड और कंसल्टिंग लाइंस पे फोकस कर रहे हैं। जहां भी पॉसिबल हो कंपनीज अपने बेंच कैपेसिटी से एक्सेस लोड हैंडल करवा रहे हैं। जैसे इन्फोसिस ने अपना यूटिलाइजेशन 82% से 85% तक बढ़ा दिया है। टेक सर्कल ने एक बड़े IT फर्म के HR को कोट किया।
उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन और जेन एआई डिलीवरी मॉडल्स बदल रहे हैं। अब स्केलिंग की जगह फोकस रीस्केलिंग और हायरिंग डोमेन एक्सपर्ट्स पे है। मतलब फाइनेंशियल 26 का सेकंड क्वार्टर इंडिया के आईटी सेक्टर के लिए एक कमबैक का पीरियड था। कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स दोनों बढ़े हैं। इंडस्ट्री अब एआई अपॉर्चुनिटी को भी कैप्चर कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक रिकवरी की शुरुआत है या ये एक वन ऑफ इवेंट है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।